బెంగాల్ విష్ణుపూర్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. बांग्ला नववर्ष शुरू होने के बाद मेरी ये पहली जनसभा है। आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन भी है। मेरी कामना है समस्त देशवासियों पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। साथियों, ऐसे पावन अवसर पर ये सभा मंदिरों के इस शहर में होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। आप यहां दूर सुदूर से आए हैं, बहुत लंबा सफर करके आए हैं और मैं देख रहा हूं कि बंगाल में जहां भी जाता हूं, हर जनसभा पहले से ज्यादा बड़ी होती जा रही है। सारे पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मुझे बताया गया 2-2, 3-3 घंटे से लोग बैठे हैं। ये सुबह का समय है और मैं देख रहा हूं धूप में कितने लोग खड़े हैं। उधर हेलीपैड पर मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं ये माहौल, ये प्यार, ये उत्साह, ये उमंग, ये निर्मम सरकार के प्रति गुस्से का भी प्रतीक है। इसका मतलब है बंगाल अब मान चुका है, बंगाल अब ठान चुका है। पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, ये मां शारदा की पवित्र धरती है और यहां इतनी विशाल संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां भी आई है। बीजेपी की पहचान ही महिला सशक्तिकरण से है, महिला सुरक्षा से है। इसलिए देश के हर राज्य में बहनें, बेटियां बीजेपी को सबसे अधिक आशीर्वाद देती हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत बनाने में बेटियों की भूमिका का विस्तार हो। राजनीति में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां आए। लेकिन साथियों, आपने देखा है कि संसद में क्या हुआ है। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया। बंगाल की बहनें चाहती थी कि ये 2029 से ही लागू हो। मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किया, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने।
क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घूंटने में लगी हुई है। मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बहनों के अधिकारों को लूटने वाली टीएमसी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? टीएमसी को पक्की सजा होगी? पक्की सजा होगी? यहां जो हमारे कुर्मी समाज है उसकी बात टीएमसी सुनने को तैयार नहीं है। घुसपैठियों की सुनती है, कुर्मी समाज की नहीं सुनती है। लेकिन अपने वोट बैंक को संविधान के विरुद्ध आरक्षण देना चाहती है। कोलकाता हाईकोर्ट बार बार कह रहा है ये नहीं चलेगा, लेकिन महाजंगल राज ऐसा है कि ये कोर्ट की भी नहीं सुनते। महिलाओं के आरक्षण के लिए तो देश की संसद ने कानून बनाया है। अब समय आ गया है, देर नहीं होनी चाहिए, उसको बस लागू करना है। लेकिन टीएमसी को ये पसंद नहीं आ रहा है। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, अब टीएमसी को सजा देनी है। अब टीएमसी को बड़ी सजा देनी है। महाजंगल राज को महासजा मिलनी चाहिए। साथियों, आदिवासी बहनों बेटियों से तो टीएमसी बहुत नफरत करती है। बीजेपी ने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी, क्योंकि हम आदिवासी समाज को सशक्त करना चाहते हैं। लेकिन टीएमसी ने आदिवासी बेटी के सामने अपना कैंडिडेट उतार दिया था। जैसे नेहरू जी ने बाबा साहब आंबेडकर को पराजित करने के लिए उम्मीदवार उतारे थे, वैसे ही कांग्रेस टीएमसी ने आदिवासी राष्ट्रपति को पराजित करने के लिए बहुत बड़ा खेल खेला था। यानी ये नहीं चाहते थे कि आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बने। साथियों, आज पूरी दुनिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करती है, लेकिन आदिवासी विरोधी टीएमसी उनका अपमान करती है। यहां बंगाल में जब राष्ट्रपति जी आई तो टीएमसी ने कैसे उनका अपमान किया, ये पूरे देश ने देखा है। बंगाल की बहनें आदिवासी समाज के इस अपमान को, एक राष्ट्रपति के अपमान को कभी भी नहीं भूलेगा। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का अपमान
हमें मंजूर है क्या? राष्ट्रपति का अपमान हमें मंजूर है क्या? राष्ट्रपति का अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? राष्ट्रपति का अपमान ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान आदिवासियों का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान संविधान का अपमान है कि नहीं है? साथियों, बहनों की सुरक्षा, आप माताओं बहनों का सम्मान और आप माताओं बहनों की समृद्धि, ये बीजेपी की प्राथमिकता है। अभी टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से बंगाल की महिलाओं को वो लाभ नहीं मिलता जो बीजेपी सरकार में मिला करता है, जो बगल में असम में मिलता है, जो बगल में त्रिपुरा में मिलता है, जो बगल में उड़ीसा में मिलता है, जो बगल में बिहार में मिलता है। वहां की महिलाओं को जो मिलता है वो आपको ये टीएमसी की निर्मम सरकार नहीं देने देती। बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी तो गरीब बहनों को मुफ्त राशन मिलेगा, कोई आपका राशन छीन नहीं पाएगा। बंगाल की बीजेपी सरकार महिलाओं को पक्का घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना के